विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के दौरान देश और हरियाणा के विकास की कहानी को एक संक्षिप्त फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है। और आपको बता दें कि हरियाणा राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि से लेकर उद्योग तक जो विकास की यात्रा तय की है, उससे सूबे की जनता गर्व महसूस कर रही है। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के बलाना और भड़ी गांवों में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान इसकी बानगी पेश हुई और वहीं यहां स्टॉलों पर लोगों को मिली सरकारी सुविधाओं से जरूरतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम, बलाना और भड़ी गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा। जन संवाद कार्यक्रम में सुनी गई समस्याएं, योजना की हो रही जमकर तारीफ, मनोहर लाल सरकार के प्रबंधों से जनता खुश। 25 जनवरी 2024 तक सभी जिलों को किया जाएगा कवर। जागरूकता की मिसाल IEC वैन। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी, जो लगातार जारी है। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की हलचल देखी जा रही है। जैसा कि मालूम है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए IEC यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन तैयार की गई है। ये वैन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो, विजुअल, ब्रोशर, पैम्पलेट और अन्य माध्यमों से लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 25 जनवरी 2024 तक देश भर के सभी जिलों को कवर किया जाएगा। ये पहली बार है कि आउटरीच और जागरूकता अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। योजनाओं के जरूरतमंदों में दौड़ी खुशी की लहर। आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला शहर विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। वहीं मांगों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल करवा रहे हैं। गांव बलाना और भड़ी में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची तो योजनाओं के जरूरतमंद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई।
देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है, हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव, शिकायत है, उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी उसमें। जहाँ तक शिकायतें या डिमांड किस डिपार्टमेंट से आ रही है? देखिए, जिस तरह गाँव के अंदर अगर हम देख रहे हैं, BPL राशन कार्ड से जुड़ी हुई, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई, पेंशन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनका मौके के ऊपर ही निराकरण हो रहा है। स्टॉलों पर लोगों को मिली सरकारी सुविधाएं। बता दें कि यहां 19 सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। गांव बलाना के कई जरूरतमंद लोगों के मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, BPL राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। खास बात यह रही कि इस दौर में भी साधारण चूल्हे पर खाना बनाने वाली गांव की 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या इलाज करवाएंगे आप इससे? सर, टाइम का कोई पता नहीं। हाँ जी, हस्बैंड का भी कराना है, मेरे को ऑपरेशन कराना है, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। हस्बैंड क्या दिक्कत है? हस्बैंड को माइग्रेन हुआ है, उनका ऑपरेशन कराना है। मेरा नाम निशा है जी, मैं गांव बलाना से हूँ जी। मुझे उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा दिया गया है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल फ्री मिला है जी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिला है। क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? अब जी मुझे चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा जी, बहुत फ़ायदा हुआ जी मुझे। ग्रामीणों ने की सरकार की तारीफ। फिलहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रमों का असर ये है कि ग्रामीण हरियाणा सरकार की योजनाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले की सरकारों में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते थे, लेकिन अब सरकार खुद गांव आकर हमारे काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड पाकर कई गरीब परिवार भावुक नजर आए और विधायक असीम गोयल और सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोनू का कहना था कि सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है कि सभी सरकारी विभाग गांव में ही आकर सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं।
संकल्प विकसित भारत है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या BPL राशन कार्ड की है, फैमिली ID की है, पेंशन की है, और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है, और ना शहर जाके गांव में ही घर के पास ही हर समस्या का समाधान है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है सरकार की। लोगों की मौके पे पेंशन लगी हुई है कुछ की? बिल्कुल, आज 10-12 के लगभग आयुष्मान कार्ड बने हैं। 4 पेंशन मौके पे ही हैं, जो भी मौके पे हैं, और कुछ BPL राशन कार्ड कटे थे, और उनका वो राशन कार्ड तुरंत साथ के साथ इसका समाधान हुआ है। भाई जी, पहले बचपन में बहुत परेशान होते रहे पेंशन के लिए, अब जाके थोड़ा काम बना। ये हैंडीकैप पर है शुरू से ही, बचपन से, और भी दिमाग की प्रॉब्लम भी है इसको, अब जाके काम बना इसका मतलब लगे। जी, एक प्रोग्राम था गांव में, मौके पे बन गई थी पेंशन? हाँ जी, अब आज बन गई प्रोग्राम में। सिंगोर जी आए हुए थे। तो फ़ायदा होगा जी? हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा कि अंत्योदया यानी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। बताया कि BPL राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा बुढ़ापा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित लोगों को काफी शिकायतें रहती हैं, जिन्हें मौके पर ही हल किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में मिली हर एक शिकायत का हल करवाना ही मेरा लक्ष्य है। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है, हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव, शिकायत हैं, उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है, और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी है उसमें। जहाँ तक शिकायतें या डिमांड किस डिपार्टमेंट से आ रही है? देखिए, जिस तरह गाँव के अंदर अगर हम देख रहे हैं, BPL राशन कार्ड से जुड़ी हुई, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई, पेंशन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनका मौके के ऊपर ही निराकरण होगा। आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। खास तौर पर आयुष्मान योजना के तहत जिस व्यक्ति की आय 1,80,000 से कम है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, वो 1500 रुपए की राशि जमा करवा कर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। हरियाणा में चिरायु योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उसका प्रारंभिक चरण में पता लगाकर इलाज किया जा सके। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।